नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो झारखंड के जिले में अवस्थित पहाड़ी और घाटी यानी कि जितने भी पहाड़ी यानी माउंटेन्स और हिल्स हैं और संबंधित ये हमारे जो वैलीज हैं घाटी है उससे संबंधित हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये मैं हूँ झारखंड बुक है जो कि इसका एमसीक्यू है, तो हम लोग झारखंड एमसीक्यू का हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि ये लेटेस्ट बुक है, इसका फर्स्ट एडिशन है। तो आपको इसमें देखना चाहिए, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि अगर कोई इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम में झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में अगर पूछे गए हैं तो यहाँ पे इसमें साथ में कवर किया गया है, तो आपको दोनों तरीके से इसमें कवर होगा। तो आप वीडियो पे बने रहें, इसको तेज़ी से इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन है लगभग 35 टू 38 तक क्वेश्चन है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। ये एक फैक्ट वाला टॉपिक है कि इसमें आपको लर्न होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, तो इसको हम सीधा सीधी कंप्लीट करेंगे तेज़ी से। तो झारखंड के ज़िले में अवस्थित पहाड़ी और घाटी देखेंगे कि कौन सा घाटी किस जिला में है झारखंड के और कौन सा पहाड़ी झारखंड के किस जिला में। ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी के, झारखंड एसआई हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड उत्पाद सिपाही हो। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि झारखंड का कोई भी एग्जाम दीजिए, झारखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आपका झारखंड पकड़ होना चाहिए, तो झारखंड में आपका जो है सर कोई भी जॉब के लिए आप आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, आप देख पा रहे हैं कि झारखंड के प्रसिद्ध पहाड़ी टैगोर हिल किस जिले में स्थित है। आपको बता दें कि टैगोर हिल को हम लोग मोराबादी हिल भी कहते हैं, तो टैगोर पहाड़ी को ही मोराबादी पहाड़ी कहा जाता है। तो ये सिंपली आप समझ गए होंगे कि झारखंड के जो प्रसिद्ध पहाड़ी है टैगोर हिल, ये किस जिला में है, तो झारखंड के रांची में है। तो इसका आंसर फर्स्ट का हमारा बी हो जाएगा। तो इसको आप जरूर याद रखें, ये मोराबादी पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट है चंचालू पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है, तो इसका याद रखें कि चंचालू जो है ये भी रांची में है। तो ये भी हम याद रखें कि चंचालू पहाड़ी भी कहाँ पे है, तो ये भी हमारा रांची में है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है थ्री में पूछा जा रहा है कि गोंदा पहाड़ झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, ये रांची में है। गोंदा पहाड़ भी झारखंड के किस जिले में है, रांची में है। देखिए यहाँ पे आपको इजी लग सकता है कि क्वेश्चन जो लगातार दिया है रांची जिला से संबंधित पहाड़ और घाटी को दिया है, लेकिन यही क्वेश्चन वो 150 या 100 के बीच में जब आएगा झारखंड के जीके में, तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि किस टॉपिक से ये किस जिला में इसका आंसर होगा। तो इसलिए आपको बराबर रिवीजन करता रहना पड़ेगा। तो आप रिवीजन करते रहें तो आप लोगों से आगे निकल सकते हैं। देखो, माया टुंगरी पहाड़ी और चरण पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये रामगढ़ में है। यहाँ दो पहाड़ियों के बारे में जिक्र किया गया है, एक का नाम है माया टुंगरी पहाड़ी और दूसरा पहाड़ी जो है सो वो चरण पहाड़ी है, और ये दोनों के दोनों झारखंड में है, झारखंड के रामगढ़ जिला में है। तो ये वाला आप जरूर याद रखें, रामगढ़ जो है से हजारीबाग से अलग करके इसको बनाया गया था। तो राइट आंसर 4 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि राय सिंदरी पहाड़ी झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सरायकला खरसावां जिला में अवस्थित है राय सिंदरी पहाड़ी। तो इसको याद रखें, राय सिंदरी पहाड़ी कहाँ है, तो सरायकला खरसावां में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दिया गया है लबदा घाटी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो 6 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी कि लबदा पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये है पाकुड़ जिला में है। तो लबदा घाटी, ये घाटी दिया गया है, तो लबदा घाटी झारखंड के पाकुड़ में। हम आपको बता दें कि इसमें समझने वाला नहीं है, इस वीडियो को आप जितना बार देखेंगे ये जो क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक लर्न होगा। ये रिवीजन वाला है, फैक्ट वाला है, इसे आप याद कर सकते हैं। कुसुम, तो कुसुम घाटी झारखंड के किस जिला में है, तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये गोड्डा में है। तो झारखंड के गोड्डा गोड्डा में है कुसुम घाटी। हाँ, इसको अगर आप मैप से समझते हैं ये सब कि कौन सा कहाँ पे है, जैसे हम गोड्डा वाला आप कुसुम घाटी को देखेंगे तो आपको इजीली याद हो सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि मलांचा पहाड़ी और घसनिया पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो मालचा और घसनिया जो पहाड़ी है वो झारखंड के जामताड़ा जिला में आता है। तो इस प्रकार से 8 का आंसर हो जाएगा डी। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 में दिया गया है कि दुधवा पहाड़ी झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो 9 का आंसर भी हो जाएगा, दुमका में है दुधवा पहाड़ी। तो ये वाला जरूर याद रखें, दुधवा पहाड़ी झारखंड के किस जिला में है, तो दुमका में है। तो ये वाला जरूर याद रखिए। देखिए यहाँ पे दुमका और दुधवा दोनों मैच इट कर रहा है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ये तो बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। और ये वाला आप जानते होंगे पहले से भी कि डोम्बारी हिल झारखंड के किस जिला में है स्थित है। तो 10 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ये झारखंड के खूंटी जिला में है। खूंटी रांची जिला से अलग करके बनाया गया था। खूंटी के उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ये फैक्ट याद रखें। और खूंटी
यहाँ पे खुट्टी में ही डोम्बारी हिल है, क्योंकि जब उलगुलान विद्रोह हुआ था या बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था, जो कि 1895 से 1900 ईस्वी के बीच आसपास चला था ये आंदोलन। तो ये वाला जरूर आप याद रख सकते हैं कि जो ये बिरसा मुंडा का ये केंद्र था, आंदोलन का केंद्र बिंदु था डोम्बारी पहाड़ी या डोम्बारी हिल। ये खुट्टी में है डोम्बारी हिल, जिसे हम बिरसा मुंडा हिल भी के नाम से कभी कभी इसे जानते हैं। तो डोम्बारी हिल क्या है, ये खुट्टी में है, ये वाला आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11 में पूछा जा रहा है कि मरसाली यानी मारासीली पहाड़ी झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये रांची में है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग 10 नंबर कंप्लीट किए, 11 भी कंप्लीट किए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12। तो 12 में दिया गया है कि हिसिम केदला पहाड़ी झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये बोकारो में है। हिसिल केदला पहाड़ी भस्की पहाड़ी झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो भस्की पहाड़ी जो है सो बोकारो में है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि हिसिम और भस्की, हिसिम केदला पहाड़ी और भस्की पहाड़ी दोनों के दोनों बोकारो जिला में है। तो यहाँ से ये फैक्ट हम लोग सीखे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, ये वाला भी बहुत फेमस, इसको आप मार्क लगा सकते हैं, स्टार मार्क की, इसलिए कि चुटू पालू घाटी में ही 2 स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के जो थे, जो यहाँ पे फांसी दिया गया था। तो चुटूपाली घाटी रामगढ़ में आता है। तो चुटूपाली घाटी झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 का सी, यानी कि रामगढ़ में पड़ता है चुटूपाली घाटी। ये बहुत फेमस है, आप सर्च करके यूट्यूब में देख सकते हैं, इसका स्टोरी सुन सकते हैं। तो आपको ये कभी आप भूलेंगे नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, चुटूपालू घाटी, इसका हिस्ट्री से या इतिहास से इसका जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आपको बता दें कि पारसनाथ पहाड़ी को संवेद शिखर कहते हैं, क्योंकि पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे रखा गया है। और 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर के यहाँ मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति हुआ है। और इसी पार्श्वनाथ के नाम पर इस पारसनाथ का पहाड़ी, इसका 1365 मीटर में है। अगर फीट में बोला जाएगा तो 44 ये फीट में याद रख सकते हैं इसका हाइट। और ये किस पठार का है। तो गिरिडीह पठार का हिस्सा है, यहाँ मधुबन के आसपास है। और ये किस घाटी के आसपास है। तो बोकारो नदी घाटी के आसपास है। तो पारसनाथ पहाड़ जो है झारखंड के गिरिडीह में है। ये झारखंड का सबसे हाईएस्ट है, जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। 16 में बताया जा रहा है कि लुगु पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ये बोकारो में है लुगु पहाड़। तो ये वाला याद रखें कि लुगु पहाड़ झारखंड के बोकारो में है। केलुआ पहाड़ जिसे कोलेश्वरी पहाड़ कहा जाता है, तो कोलुआ पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो सिंपल, आप जानते होंगे जैन धर्म का ये 3 धर्म के लिए पवित्र स्थल है। यहाँ मुंडन होता है, मुंडन के लिए बहुत फेमस है। ये झारखंड के चतरा जिला में आता है। ये इटखोरी, आप जानते हैं कि चतरा के इटखोरी प्रखंड में क्या है। तो भद्रकाली मंदिर है, जो कि पाल शासक के द्वारा बनाया गया। इसी प्रकार से कोलुआ पहाड़ जो है झारखंड के चतरा जिला में आता है, जिसे कोलेश्वरी पहाड़ कहा जाता है। मुंडन के लिए फेमस है। यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के लिए फेमस है। और केलुआ पहाड़ का जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम लोग बोलते हैं आकाश लोचन। तो ये वाला भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, आकाश लोचन केलुआ पहाड़ की सबसे हाईएस्ट चोटी को कहते हैं। तो इसका आंसर हम आपको बता दिए हैं साफ साफ कि ये हो जाएगा चतरा। केलुआ पहाड़ कहाँ पे है। तो 17 का आंसर भी होगा चतरा में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दिया गया है कोलेश्वरी पहाड़ी। तो देखिए यही क्वेश्चन को घुमा के ये क्वेश्चन एक साथ पढ़ने के बाद तो कुछ जो पहाड़ी है, घाटी है, उसको याद किया जा सकता है। जैसे हम कोलुआ पहाड़ी और कोलेश्वरी पहाड़ी, तो दोनों अलग नहीं है। तो केलुआ पहाड़ी और कोलेश्वरी पहाड़ी को ही कोलुआ पहाड़ी और कोलुआ पहाड़ी को कोलेश्वरी पहाड़ी कहते हैं। मुंडन के लिए फेमस है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए थे वो भी आए थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति या फिर मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, ऐसा लोग माना जाता है। तो यहाँ पे 18 का हमारा राइट आंसर जो है ए हो जाएगा चतरा। तो कोलुआ पहाड़ी और कोलेश्वर एक ही है, तो इसलिए दोनों के दोनों ये झारखंड के चतरा जिला में है। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, सरुवत जिसे हम गुलगुल पहाड़ी के झारखंड राज्य के किस जिला में स्थित है। यानी कि सरुवत पहाड़ी को हम लोग गुलगुल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही पहाड़ी है, बस नाम अलग अलग है। और एक ही पहाड़ी को कभी कोई लोग सरुवत बोलते हैं तो कभी कोई गुलगुल बोलते हैं। तो सरुवत और गुलगुल पहाड़ी झारखंड के किस जिला में है। तो 19 का हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये गढ़वा में है। गढ़वा बहुत ही फेमस है। गढ़वा जो है 3 राज्य से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके पड़ोसी जो है 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है,
हाँ, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार। बूढ़ा पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है? अब जेपीएससी के 11 से 13 वाला पीटी में देखेंगे तो बूढ़ा पहाड़ से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ बूढ़ा नदी से पूछा गया था। तो 20 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये लातेहार में है। जैसे हम बूढ़ा घाघ आप जलप्रपात के नाम सुने होंगे। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है बूढ़ा नदी पर है, और ये झारखंड का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाला, यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है। तो बूढ़ा घाघ, उससे आप समझ सकते हैं कि बूढ़ा पहाड़ कहाँ है, तो झारखंड के लातेहार में है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 में दिया गया है कि बगरू पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता देते हैं कि 21 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, लोहरदगा। यानी बगरू पहाड़ जो है लोहरदगा। हाँ, इसको भी याद किया जा सकता है। बगरू पहाड़ बहुत फेमस है, किस लिए? लोहरदगा जिला बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो लोहरदगा में सबसे अधिक क्या होता है, यानी कि इस जिला जो है बॉक्साइट, इसलिए लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और लोहरदगा के जिस स्थान से बॉक्साइट पाया जाता है वो पहाड़ है बगरू पहाड़। तो बगरू पहाड़ किस लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। और ये लोहरदगा जिला में है क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइट होता है। तो आपसे ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि झारखंड में बॉक्साइट कहाँ से निकाला जाता है, तो बगरू पहाड़ से, जो कि लोहरदगा आता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के कौन सा जिला में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो लोहरदगा में। तो ये आप दोनों तीनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो ये वाला हम लोग क्वेश्चन देखे 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में आपको हम बताते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो कोराम्बे पहाड़ झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए कोराम्बे के बारे में पूछा जा रहा है। तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कोराम्बे के बारे में पढ़े होंगे। कोराम्बे हल्दी घाटी बोला जाता है कोराम्बे। यहाँ पे आप इस नाम से परिचित होंगे। तो कोराम्बे पहाड़ जो झारखंड के गुमला में आता है। तो गुमला में ये पहाड़ी जो है, ये पहाड़ जो अवस्थित है। इसी प्रकार से फुल डोंगरी पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये पूर्वी सिंहभूम है। फुल डोंगरी जो पहाड़ है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट पूछा गया है लिप्सा बुरू। तो लिप्सा बुरू पहाड़ झारखंड के किस जिले में है? तो आपको बता देते हैं कि 24 का हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में। यानी कि लिप्सा बुरू पहाड़ झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 25। दलमा पहाड़। देखिए दलमा आप जानते होंगे, दलमा सेंचुरी, दलमा अभयारण्य जो कि हाथी के लिए बहुत फेमस है। तो दलमा पहाड़ी झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बता देते हैं कि ये पूर्वी सिंहभूम आता है, यानी कि जिसे हम टाटा या जमशेदपुर बोलते हैं, तो वहाँ पे ये है। तो दलमा पहाड़ी जो है वो पूर्वी सिंहभूम है, इसलिए 25 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए। ये याद रखें, दलमा पहाड़ी दलमा अभयारण्य से लिंक करके पढ़े इसको, तो आपको अधिक याद रहेगा। और जमशेदपुर जिसे हम टाटा बोलते हैं वो इसी में आता है, पूर्वी सिंहभूम में, वो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत है। और दलमा पहाड़ी दलमा श्रेणी भी इसी में है। तो ये पहाड़ियों का श्रृंखला है, हाथियों के लिए बहुत फेमस है। इसी प्रकार से दिया गया है 26 कोटवार एवं पोरहाट पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए आप पोरहाट के बारे में सुने होंगे। तो कोटवार और पोरहाट जो है ये पहाड़ी है दोनों के दोनों, और ये झारखंड के किस जिला में ये पूछा जा रहा है? तो 26 का आंसर भी हो जाएगा। ये भी पश्चिमी सिंहभूम है, यानी पश्चिमी सिंहभूम में कोटवार और पोरहाट पहाड़ी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये दिया गया तो ईजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है। कोटवार लोग नहीं जानते हो, लेकिन पोरहाट अब जानते होंगे, पोरहाट की पहाड़ी। तो पोरहाट जो है पश्चिमी सिंहभूम में आता है। फिर पूछा जा रहा है डोम्बारी हिल। देखिए यही क्वेश्चन फिर रिपीट किया है कि डोम्बारी हिल जैसे टांड बुरू झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, ये संबंधित है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का? तो 27 का आंसर ये हो जाएगा, ये खुट्टी में है। बिरसा मुंडा आंदोलन से या उलगुलान आंदोलन से ये संबंधित है डोम्बारू हिल, ये डोम्बारी पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 28। राजमहल पहाड़ी झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो राजमहल पहाड़ी पूछा जा रहा है। आप जानते होंगे कि राजमहल पहाड़ी जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी में आता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आता है, जो संथाल परगना के साइड ये पड़ता है। और ये अगर जिला पूछा जाए तो राजमहल जो यहाँ पे साहेबगंज जिला है उसके अंतर्गत ये आता है। तो इसका हमारा राइट क्या हो जाएगा आंसर? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राजमहल पहाड़ी झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला में है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। बाराकोपा पहाड़ी आप पढ़े होंगे। बाराकोपा पहाड़ी पे एक मंदिर है बहुत फेमस है। जब झारखंड के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेगा और समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से जेपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाराकोपा पहाड़ी
झारखंड के किस जिले से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि गोड्डा में है। माँ योगिनी मंदिर ये सब आप सुने होंगे। तो इसी प्रकार से जो है से बाराकोपा पहाड़ी कहाँ पे है, तो गोड्डा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 30, जो कि पीजीटी 2023 में यानी कि लेटेस्ट है, ये पूछा गया है। पोस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर का जो वैकेंसी आता है उसका जॉब जो हुआ था, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है कि रांची में रॉक गार्डन बनाने के लिए चट्टान इनमें से किस पहाड़ से प्राप्त की गई है या किस पहाड़ी से प्राप्त की गई थी। तो रांची में रॉक गार्डन है। ये फैक्ट आप एडिशनल याद रखें कि रॉक गार्डन कहाँ पे है, तो रॉक गार्डन झारखंड के कैपिटल रांची में है। और इसको बनाने के लिए, रॉक गार्डन बनाने के लिए चट्टान किस पहाड़ी से प्राप्त की गई थी या फिर लिया गया था। तो 30 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, गोड़ा पहाड़ी से। तो ये वाला जरूर याद रखें, ये पूछा है पीजीटी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर देवोर घाटी। तो देवोर घाटी झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो 31 का आंसर ये हो जाएगा, कोडरमा में है देवोर घाटी। एंड कोलेबिरा घाटी झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिमडेगा में। कोलेबिरा घाटी सिमडेगा में है। सिमडेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सरी का खेल, यानी कि ये खेल की नगरी है। सिमडेगा नर्सरी बोलते हैं खेलों के क्षेत्र में। तो कोलेबिरा भी घाटी सिमडेगा में है, जबकि देवोर घाटी कहाँ पे था, तो देवोर घाटी हमारा कोडरमा में है। इसी प्रकार से कोडरमा के बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है, सेंचुरी जो है वो कोडरमा में ही आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि बरहेट और जलेबिया घाटी झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा साहेबगंज में, क्योंकि बरहेट से चुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो बरहेट और जलेबिया घाटी साहेबगंज में है, झारखंड के साहेबगंज जिला में। बरकट्ठा घाटी का संबंध निम्न से झारखंड के किस जिले में है। तो बरकट्ठा 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि बरकट्ठा एक प्रखंड है हजारीबाग का। आप बरही साइड जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बरकट्ठा ब्लॉक। और या फिर आप जानते होंगे कि हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग जिला में यहाँ पे गर्म पानी का ये है जलप्रपात है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सूरजकुंड है, जो 88 डिग्री इसका यहाँ पे सेल्सियस रहता है। और ये भी हजारीबाग के बरकट्ठा में पड़ता है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि बरकट्ठा घाटी कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है, हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड में है। इस प्रकार से इसको आप निमोनिक बना के याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि सेरगसिया घाटी झारखंड राज्य के किस जिले में है। तो 35 का आंसर ये हो जाएगा, ये पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये हम बताएं आपको कि ये फैक्ट वाला सारा टॉपिक है, जो कि आप 1 से 2 बार अच्छे से पर देखते हैं, रिवीजन करते हैं एग्जाम से पहले। तो यहाँ से अगर आएगा तो आपके जो है से मार्क्स श्योर होगा। सुल्तानी घाटी झारखंड के किस जिले से संबंधित है। तो 36 का दिया गया है बी, यानी कि पलामू। सुल्तानी घाटी कहाँ पे है, तो पलामू में है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग बिल्ला घाटी झारखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन था, एक चीज आप नोटिस कीजिए कि जिला पूछा जा रहा है कि ये घाटी, ये पहाड़ किस जिला में है, झारखंड में। तो झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है, इसी में से आपको एक सेलेक्ट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। तो सुल्तानी घाटी जो था वो पलामू में है, और भाग बिल्ला घाटी कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो हम लोग 37 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि लखना सिंह घाटी झारखंड के किस जिले से संबंधित है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, सरायकला खरसावां। तो लखना सिंह घाटी झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो सरायकला खरसावां से संबंधित है। तो आप देख पा रहे हैं कि वीडियो आसानी से और तेजी से कंप्लीट हो गया। 38 हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये बहुत ही नंबर होता है, यानी एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो झारखंड एमसीक्यू का उत्तर दिया गया है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। और अगले टॉपिक जो है इसके से अंतर्गत चैप्टर 4 यानी 24 झारखंड के भूगोल और पर्यावरण के अंतर्गत 24 में दिया गया झारखंड की आबोहवा प्रणाली। तो नदियों के बारे में अगले दिन से हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। तो इसी प्रकार से जो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा, उससे हम आपको संबंधित पूछते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट में करें कि डोम्बारी हिल
झारखंड के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें से राइट आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारा ये टॉपिक जो था वो अच्छे से कंप्लीट होता है, झारखंड के जिले में अवस्थित पहाड़ी एवं घाटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।